कभी मुलायम सिंह को कोसा करते थे केजरीवाल, मुलायम के खिलाफ बोलते थे तू तड़ाक वाली भाषा। मोदी विरोध में केजरीवाल का साथ देने चले अखिलेश। क्या पिता मुलायम का अपमान भूल गए अखिलेश? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जब से राजधानी दिल्ली की सत्ता संभाली है, शायद ही ऐसा कोई मौका रहा होगा जब उनकी मोदी सरकार से लड़ाई ना हुई हो। कभी दिल्ली पुलिस की मांग को लेकर मोदी सरकार से भिड़ जाते हैं, तो कभी सरकारी फाइलों को लेकर लड़ जाते हैं। मोदी सरकार से सीएम केजरीवाल की लड़ाई अब अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पर पहुंच गई है, जिसके लिए सीएम केजरीवाल आजकल उन तमाम मोदी विरोधी नेताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं जिन्हें कभी उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया था। फिर वो चाहे शरद पवार हो, लालू यादव हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ तो केजरीवाल ने भाषा की मर्यादा ही लांघ दी थी, लेकिन इसके बावजूद आज वो उनके बेटे अखिलेश यादव के दरवाजे पर जाने को मजबूर हो गए। और इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि लगता है कि अखिलेश यादव भी मोदी के अंध विरोध में अपने पिता मुलायम सिंह का अपमान भूल गए हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकारी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का हक दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सौंप दिया था, जिससे सीएम केजरीवाल भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। लेकिन करीब एक हफ्ते बाद ही उनकी ये खुशी काफूर हो गई, जब मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर केजरीवाल सरकार से अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का हक ही छीन लिया और इसे एलजी को सौंप दिया। इसी के बाद से सीएम केजरीवाल बुरी तरह से भड़के हुए हैं और देश भर में घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल महाराष्ट्र के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बिहार के नेता नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिलने के बाद सीधे उत्तर प्रदेश पहुंच गए, जहां उन्होंने 7 जून को ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अखिलेश यादव से समर्थन मांगा, जिस पर अखिलेश भी उनका साथ देने को तैयार हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस की जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस आया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने अध्यादेश के मुद्दे पर दिल्ली सरकार का साथ देने का ऐलान किया, तो सीएम केजरीवाल ने भी उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर सभी विपक्षी दल बीजेपी के इस अध्यादेश के खिलाफ वोट करते हैं तो ये बिल राज्यसभा में गिर जाएगा। इस बिल के गिरने से देश में सख्त संदेश जाएगा कि 2024 में मोदी जी वापस नहीं आ रहे हैं। अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं दिल्ली के लोगों की तरफ से
दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के विरोध के मुद्दे पर सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम केजरीवाल का साथ तो दे दिया, लेकिन शायद वो ये बात भूल गए कि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कभी उनके पिता और सपाई नेता मुलायम सिंह यादव को सरेआम भ्रष्टाचारी कहा था। दरअसल अखिलेश यादव से सीएम केजरीवाल की मुलाकात के बाद से ही केजरीवाल के तमाम पुराने बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं और ये वो बयान है जब केजरीवाल सरेआम मुलायम सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाया करते थे और भाषाई मर्यादा लांघते हुए यहां तक कह दिया था कि मुलायम सिंह यादव उसके ऊपर तो सीबीआई के केस चल रहे हैं, वो तो जो पार्टी सत्ता में आएगी उसकी गोद में जाकर बैठ जाएगा, उसको तो अपने केस रफा दफा कराने हैं। बोले मुलायम सिंह यादव उसके ऊपर तो सीबीआई के केस चल रहे हैं, वो तो जो पार्टी सत्ता में आएगी उसकी गोद में जाके बैठ जाएगा, उसको तो अपने केस रफा दफा कराने हैं। पिछले 2 साल में मेरे को पता चला अखिलेश यादव की सरकार में 102 दंगे करवाए गए। सपाई नेता मुलायम सिंह यादव को केजरीवाल इस कदर पानी पी पी कर कोसा करते थे कि उन पर राशन घोटाले से लेकर पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार करने जैसे गंभीर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह जी कह रहे हैं हमको दे दो उत्तर प्रदेश, हम सुधार देंगे। जब 5 साल पहले मिला था आपको उत्तर प्रदेश तो आपने 2 लाख करोड़ रुपए का तो राशन चोरी कर लिया, पुलिस में भर्तियों के लिए आपने पैसे खाए। अब कैसे हम मान लें कि अगर आपको उत्तर प्रदेश मिल गया तो आप उत्तर प्रदेश सुधार दोगे? सपाई नेता मुलायम सिंह यादव कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाल चुके हैं। यहां तक कि जब केजरीवाल सार्वजनिक मंचों से मुलायम सिंह यादव को कोसा करते थे तो उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव की पार्टी सत्ता में थी और उनके बेटे अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। और आज वही केजरीवाल जब अध्यादेश पर समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादव के पास आए तो अखिलेश यादव ने भी मोदी विरोध में बिना कोई देरी किए केजरीवाल का साथ देने का ऐलान कर दिया। शायद उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि यही केजरीवाल उनके पिता पर लाखों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर कभी खूब कोसा करते थे और भाषाई मर्यादा लांघते हुए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। वैसे अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपने पिता का अपमान भुलाकर केजरीवाल का साथ देने का ऐलान किया है, उनकी इस राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पूरे देश में अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को जुटाने में लगे सीएम केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने अध्यादेश के मुद्दे पर किस कदर लताड़ा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस मुख्यमंत्री की। और मैं इतने इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि बड़े बड़े नेता जिसके पास केजरीवाल जा रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी और राज्य का मतलब ही नहीं समझते हैं भाई, अंतर ही नहीं समझते हैं। ये तो समझे आप कि यूनियन टेरिटरी को वो अधिकार नहीं है जो पूरे राज्य को है। जो व्यवस्था आज है दिल्ली में, और इसमें मैं ऑर्डिनेंस का समर्थन करता हूं क्योंकि मुझे लगता है ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस की दिल्ली की व्यवस्था को नहीं पढ़ा था। लेकिन याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आपको कानून में बदलाव करना है और सर्विसेज को रखना है तो आप कानून के तौर पर उसको बाय लॉ ले आइए, और वही भारत सरकार ने किया है। तो जितने भी विपक्ष के नेता इस समय इनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली की व्यवस्था और राज्यों जैसी नहीं है। और एक जो झूठ फैला रहा है ना केजरीवाल की, कल को छत्तीसगढ़ या राजस्थान के भी अधिकार ले लेंगे, भाई बेवकूफी की बात करो यार। वो तो संविधान में लिखा हुआ क्या उनके अधिकार हैं। दिल्ली में जो संविधान में अधिकार थे वो यूनियन टेरिटरी के थे। उसके बाद उन अधिकारों को तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है। उसी की ये रीइंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट छत्तीसगढ़ या राजस्थान की हालत है वो दिल्ली की नहीं है। एक बार फिर यही केजरीवाल महाझूठ बोल के अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए एक भ्रम फैला रहा है। अब दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं है, देश के हर नागरिक का है। लेकिन केजरीवाल तो उन्हीं पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं। कांग्रेस से भी समर्थन मांगा है, वो डीएमके से, स्टालिन साहब से। ये तो और कहां से समर्थन मांगेंगे भाई, कहां से समर्थन मांगेंगे? जिनके कारण ये पले बड़े हुए, जिस पार्टी ने इनको धन संपत्ति दी, इतना बड़ा बनाया, आज उनके साथ उनकी नहीं बन रही है। क्योंकि दिक्कत केजरीवाल की क्या है कि केजरीवाल हर उस थाली में छेद करता है जहां से उसको भोजन मिलता है, हर उस व्यक्ति को धोखा देता है जिसने उसकी मदद की, हर उस व्यक्ति को ही प्रताड़ित करता है जो उसका दोस्त या यार रहा। जब बीजेपी को उसको लगा कि अभी मुझे बीजेपी की जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो बीजेपी को लगा कि यार ये तो हमारी ग्रुप बी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं उछल कूद करने लगती है, तो ये इनके बीच में बखराव हुआ। बाकी ये ऑपरेशन के पास जाए नहीं जाए, देखिए एक बात तय हो गई है। आप देखिए इसने सबसे पहला काम क्या किया,
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया विजिलेंस के आदमी को बदला। क्यों भाई, विजिलेंस क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि मालूम था विजिलेंस वाला आपके ऊपर फाइलों के ऊपर बैठा हुआ है। और रात को जो बात आई कि दरवाजे खुले विजिलेंस विभाग के और फाइलें गायब हो गई, तो फाइलें कौन सी गायब हुई? कौन सी फाइलें गायब हुई? शिक्षा विभाग की फाइलें गायब हुई क्या? हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलें गायब हुई क्या? वही फाइलें गायब हुई जो उनके आलीशान जो ये 100-150 करोड़ का घर है उसकी और शराब घोटाले की। लेकिन अब तो बीजेपी साफ कह रही है कि जो भी विपक्ष की पार्टियां जो नेता ऑर्डिनेंस के खिलाफ केजरीवाल के समर्थन में खड़ा होगा, ये साफ माना जाएगा कि वो भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होगा। नहीं, देखिए ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जो है इसको एक संवैधानिक विषय बना के लोगों को समझा रहा है। और ठीक है, ज्यादातर हमारे नेता संविधान नहीं समझते हैं, तो इसलिए वो तो इसलिए साथ हो गए हैं क्योंकि ये एक एंटी बीजेपी फ्रंट बना रहा है। मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों का और ये मीडिया की जिम्मेवारी है कि ये बताएं कि ये बात भ्रष्टाचार की नहीं है, ये बात दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था की है। ऑर्डिनेंस क्या है? देखिए मेरे हिसाब से ऑर्डिनेंस सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपने शायद 94 या 95 पैराग्राफ नंबर में, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि अगर भारत सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है तो अभी उसने प्रशासनिक आदेशों से बदला है, प्रशासनिक आदेशों की जगह उसको कानूनी तरीके से बदले, और वही भारत सरकार कर रही है। तो वो खिड़की भी सुप्रीम कोर्ट ने खोली है। ये बात केजरीवाल तो सुनेगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके पास नहीं आया और उसने अपने भ्रष्टाचार के जितने सबूत विजिलेंस डिपार्टमेंट में हैं उसको वहां से निकाल के जलाए नहीं, तो अब समय दूर नहीं है जब ये कम से कम 8-10 साल के लिए अंदर जाएगा। लेकिन केजरीवाल साहब ने तो अपील कर डाली कि विपक्ष तय करे कि उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना है या दिल्ली की जनता के साथ। नहीं, देखिए साहब, ऐसा है, पहली चीज तो दिल्ली की जनता को भ्रष्ट मत बताओ। हाँ, खुद भ्रष्ट हो, खुद भ्रष्टाचार करते हो, शराब में तुम पैसा बना रहे हो, एफबीयू यूनिट में पैसा बना रहे हो, अपने घर में पैसा बना रहे हो, बसों में पैसा बना रहे हो, स्कूल के कब्रों में पैसा बना रहे हो, कोविड में तुमने पैसा बनाया, इश्तहारबाजी में तुम पैसा बना रहे हो, हर जगह तुम पैसा बना रहे हो और दुहाई दे रहे हो। देखो ये तो सब लोग पहले, ये पुरानी तौर तरीका, ये नया थोड़ी है भाई कि जब अपने पे पड़े तो बड़ी बड़ी चीजों को इधर उधर दिखाने लगो। ये आज क्या है? ये तो डर क्या, उनको मालूम है जेल जाएगा, उसमें डर क्या है? उसको पता, भाई देखो, जो भ्रष्टाचारी होता है, जो दुराचारी होता है, जो पापी होता है, उसको पता होता है उसने क्या पाप किया है, इसलिए सबसे ज्यादा वो डरता है। आपने कभी हम पर 2G का इल्जाम लगा, हम पर कॉमनवेल्थ का इल्जाम लगा, हम पर कोयले का इल्जाम लगा, कभी इस तरीके से कांग्रेस के किसी नेता को परेशान होते घूमते देखा? कभी देखा आपने? शीला जी पे 1000 इल्जाम लगे, कभी लगा आपको कि उनका जरा